Assalamu alaikum everyone. I'm your host Najma Saar from Universal Rehabilitation Clinic URC. Today we have an expert, Dr. Maruf Mahmood. Okay, Dr. Maruf Mahmood, first of all introduce yourself. Assalamu alaikum everyone. I'm Dr. Maruf Mahmood. I'm a pediatric physiotherapist. I have done doctorate of physiotherapy from Ziauddin University. Previously, I've done BSPT from Yakub National Medical College. I worked in Afghan University Hospital for 7 years, in which I was working in PEDS neurorehabilitation. We deals with the patient who have developmentally delayed or neurological, orthopedic or genetical issues. And after that, I started taking virtual session, worked as a pro bono. Right now, I'm attached with an organization that is Little Step Pediatric Therapy Center, in which I'm dealing with patients who have any physical disabilities or deformities or any genetical disorder, neurological, orthopedic issues. This is what I'm doing. Okay, today our topic is about sleep. आज का टॉपिक जो है वो नींद के हवाले से है, जिसमें हम बात करेंगे व्हाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर किड्स टू स्लीप वेल. ओके डॉक्टर मारूफ, मुझे आप सबसे पहले ये बताएं व्हाई स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर किड्स. It plays a very important role in everyone's life, not in children, in adults too. बिकॉज एक जब बच्चा पूरे दिन की एक्टिविटी करने के बाद एक साउंड स्लीप लेता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे ब्रेन को टाइम नहीं मिलता है रिलैक्सेशन का, और फिर हमारे उस टाइम पे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें बड़ी क्विकली सिनेप्सेस फॉर्म हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़, बच्चों की एक्सप्लोरेशन, बच्चों का फोकस, मेमोरी, ये बहुत इम्प्रूव होता है. तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट. और दूसरी ये बात कि बच्चा जब रात को सो रहा होता है, तो हमारे क्या होता है कि अब बच्चा फ्रेश होकर सुबह उठेगा, उसकी मॉर्निंग अच्छी होगी, उसका अगले दिन की पूरी रूटीन अच्छी होगी. अगर तो वो बच्चा नहीं सही से सो पाएगा तो डेफिनेटली इरिटेट रहेगा, क्रैंकी रहेगा, उसकी परफॉर्मेंस स्कूल में या घर में अच्छी नहीं रहेगी. तो इट हिट्स द ADA. ओके रोहमान, मुझे ये बताएं फॉर हाउ मच टाइम अ चाइल्ड शुड स्लीप. क्या कितना टाइम बच्चे को सोना चाहिए? अच्छा, बेसिकली देयर इज़ अ क्राइटेरिया. इसमें हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स हैं. लाइक अगर हम बात करेंगे इन्फेंट्स की जो 4 months to 1 year हैं, तो उनके लिए अराउंड जो है वो बच्चों को 14 to 16 आवर्स, 12 to 16 आवर्स उन बच्चों को सोना चाहिए, इंक्लूडिंग द नैपिंग टाइम. अगर हम टोडलर्स की बात करें 1 to 2 years, तो उनको तकरीबन जो है वो 12 to 13 आवर्स सोना चाहिए. इसी तरह अगर हम बात करें चिल्ड्रंस की, तो उनको कम अज़ कम जो है वो 11 to 13 आवर्स सोना चाहिए. इसी तरह अगर हम बात करें टीन्स की, तो उनको जो है वो 9 to 11 आवर्स की जो है वो स्लीप लेनी चाहिए. तो ग्रेजुअली हमारा स्लीपिंग का जो पैटर्न होता है वो आहिस्ते आहिस्ते टाइमिंग्स कम हो रही होती है. अडल्ट्स में इसी तरह जो है वो 6 to 8 आवर्स है ना. तो ये बच्चों का या अडल्ट्स में जो टाइम होना चाहिए. ओके डॉक्टर माँ, मुझे ये बताएं कि हाउ अ चाइल्ड कैन स्लीप साउंड थ्रू आउट नाइट. अच्छा, बेसिकली इसमें क्या होगा कि बच्चा पूरी रात कैसे पुरसुकून, क्योंकि अक्सर मदर्स यही कंप्लेन कर रही होती है कि बच्चा हमारा सो नहीं पाता या बड़ा इरिटेट रहता है, रात में बार बार उठ रहा होता है. तो उसकी क्या क्या कॉम्पोनेंट्स की क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं. उसमें देखिए, आप तो अगर बच्चे को जब सुलाने के लिए लेके जाए, दैट इज़ द बेड टाइम. आपने उसको बेड टाइम रूटीन बनाना है. आपने जब उसको लेके जा रहे हो, यू शुड गिव देम द बाथ. आपने जो विंटर हैं तो आपने उसको हॉट बाथ दिया. समर्स में आप उनको जो है वो शावर दे सकते हैं, उससे रिलैक्सेशन फील होगा, उनका ड्रेस चेंज करें प्रॉपर, तो वो अपने आप को काफ़ी रिलैक्सड फील करेंगे. सेकंड चीज़ ये है कि आप उनको जो है वो, अगर आपने उनको डाइट दी है, तो आप बहुत ज़्यादा इस तरह की ओवर डाइट ना करें बच्चों को, कि वो डाइजेस्ट ही ना हो, यानी फैट्स फुल ऑफ फैट नहीं होना चाहिए. आपने जो है वो बड़ी लाइट सी डाइट देनी है, और आपने 2 to 3 आवर्स बिफोर जो है बेड टाइम आपने उनको देनी है. फिर उनका जो रूम का एनवायरनमेंट हो जो होना चाहिए वो बड़ा साउंड एंड काम होना चाहिए. ऐसा ना हो कि बहुत नॉइजी हो या वहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट से एक्सपोजर हो, तो डेफिनेटली अ चाइल्ड नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपर्ली. इसी तरह अगर आप बात करें तो क्लॉक आपके रूम में बच्चों की नहीं होनी चाहिए. वो तो उस तरफ हो कि वो बच्चा देख ना पाए, क्योंकि उस तरह से क्या होगा, अटेंशन डाइवर्ट होगी. तो ये सारे फैक्टर जो है वो बड़ा काउंट करते हैं. ओके डॉक्टर मारूफ, मुझे ये बताएं व्हाट इज स्लीप एपनिया. अच्छा, स्लीप एपनिया बेसिकली दिस इज़ अ स्लीपिंग डिसऑर्डर. इसमें क्या होता है कि अगर सोते हुए क्या होता है, एकदम से चोकिंग, यानी हमारी जो ब्रेथ है वो नहीं कर पा रहा होता, सांस रुक जाना जिसे कहते हैं, तो एकदम से हड़बड़ा कर होता है, हमें डिफ़िकल्टी होती है इन ब्रीदिंग. तो ये बड़ा एक क्रिटिकल डिसऑर्डर हो जाता है, जिसमें लोग जो है वो प्रॉपर तरीके से सो नहीं पा रहे होते हैं. ओके डॉक्टर मारूफ, मुझे ये बताएं कि व्हाट इज़ इंसोमिया.
इंसोमिया बेसिकली द डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग या इनएबिलिटी ऑफ स्लीप। इसमें क्या हो रहा होता है कि बंदा सो नहीं पा रहा होता। अब इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कॉजेज़ हो सकते हैं कि एंजाइटी या डिप्रेशन की वजह से, या आपकी कुछ मेडिकल कंडीशन इस तरह से हो, या आप कुछ इस तरह से मेडिसिन ले रहे हों, या आपका जो है वो इन्वायरमेंट कंफर्टेबल ना हो, कोई भी इशूज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से इंसोमिया। अच्छा, मुझे ये बताएं व्हाट कुड बी द कॉजेज ऑफ इंसोमिया। अच्छा, इंसोमिया के लिए बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं। लाइक जैसे मैंने आपको कहा, आजकल बुलिंग इज़ वेरी कॉमन। बच्चों में जो है वो एंजाइटी और स्ट्रेस इस वजह से बहुत होता है कि स्कूल में बुलिंग हो रही होती है, तो वो इस वजह से भी इंसोमिया कॉज करती है। एक ही होता है कि बच्चे ओवर डिप्रेस्ड होंगे अगर पेरेंट्स के दरमियान जो है वो एक अच्छा रिलेशनशिप ना हो, या उनके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हों, दिस इज़ वेरी कॉमन। या सिंगल पेरेंट अगर बच्चे को लेकर चल रहा हो तो वो भी बड़ा निगलेक्शन का शिकार होता है, तो उसमें भी बच्चों को जो है वो इंसोमिया हो सकता है। बच्चों को नाइटमेयर की वजह से हो सकता है कि बच्चे को खौफ हो कि मैं इस कमरे में कंफर्टेबल नहीं सो रहा हूँ, या उसको ये लगे कि मेरे बेड के नीचे कुछ है, या उसको अंधेरे से डर लग रहा है, या उसे किसी भी तरह का ओवर बर्डन फील हो रहा हो कि उसके एग्जाम्स हो रहे हो, तो उसको बहुत ज़्यादा, कुछ बच्चे होते हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है ना वो सीरियस लेते हैं, तो वो कभी इस वजह से भी जो है वो इंसोमियाज हो सकते हैं। आपकी मेडिकल कंडीशन, जैसे मैंने आपसे कहा, समटाइम्स आप मेडिसिन इस तरह से, जैसे ADHD में हम बच्चों को जो है वो मेडिसिन दे रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी एंटी डिप्रेसेंट, तो उसमें भी क्या होता है कि इंसोमिया होता है। अच्छा, नोटमार मुझे ये बताएं कि हाउ स्क्रीन टाइम अफेक्ट्स ऑन स्लीप। इट इफ़ेक्ट्स रियली बैड। इससे क्या हो रहा होता है बेसिकली, हमारे जो, ये मैं आपको बताऊं कि बेड टाइम के वक्त तो कोई भी बच्चे के रूम में जो है वो ना LED ना कोई स्क्रीन, क्योंकि इट इमिट्स द ब्लू लाइट। अब ब्लू लाइट क्या होता है कि वो आपकी बॉडी में जो है वो एब्जॉर्ब हो रही होती है, उससे क्या होता है कि हमारा जो मेलेटोनिन होता है यूजुअली वो सप्रेस हो जाता है। अब मेलेटोनिन की सप्रेशन की वजह से क्या होता है, चाइल्ड कुडंट बी एबल टू स्लीप, क्योंकि मेलेटोनिन हमारा वो हार्मोन होता है जो स्लीप कॉज करता है। तो इसीलिए जो है, जब ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड है एक तरह से कि बच्चा जो है जब सो रहा हो तो उसके रूम में कोई रेड ब्लू लाइट जो है वो ओपन नहीं होना चाहिए। इवन मदर भी अगर बच्चे को सुला रही है और वो मोबाइल यूज़ करिए, नो, दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया। आपने जो है वो खुद भी यूज़ नहीं करना है, बच्चे को भी नहीं कराना है। फिर आप डेली लिविंग एक्टिविटीज़ की अगर बात करें तो उसमें भी अगर बच्चा बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज़ कर रहा है, स्क्रीन टाइम उसका बहुत ज़्यादा है, तो उससे परफॉर्मेंस पर, उसकी स्लीपिंग टाइमिंग्स पर, उसकी एक्टिविटीज़ पे बड़ा जो है वो बुरा असर होता है। तो ये जो है वो बच्चों का बड़ा कट ऑफ होना चाहिए। ओके डॉक्टर मारो, आजकल पेरेंट्स को, खास तौर पर उन मदर्स को बहुत कंप्लेंट्स हैं कि उनके जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो रात को नहीं सोते, जिसकी वजह से उनकी मदर्स को भी बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि उनको किस तरह ट्रीट करें और या किस तरह उनको सुलाएं? जैसे मैंने आपको कहा ना कि ADHD या ऑटिज्म में बच्चों को जो है वो हम एंटी डिप्रेसेंट दे रहे होते हैं, या उनकी हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस करने के लिए दे आर ऑन मेडिकेशंस। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनका मेलेटोनिन जो है वो रिलीज़ होना कम हो जाता है, सप्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो सो नहीं पा रहे। तो उनको हम जो है वो मेलेटोनिन दे रहे होते हैं एज अ मेडिसिन, वो उसको इंटेक करते हैं, फिर उनकी जो है वो स्लीपिंग बेहतर होती है। तो इसके अलावा इनका और कोई सोल्यूशन नहीं है। इसके बाकी आप ये है उनको काम रखें, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दें, तो बच्चे जो है वो एक हेल्थी साउंड स्लीप सो सकते हैं। ओके, मुझे डॉक्टर मारू ये बताएं कि हाउ ईटिंग हैबिट्स अफेक्ट्स ऑन स्लीपिंग। ईटिंग हैबिट, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपका एक हेल्दी प्लेटर होना चाहिए, बच्चों का हेल्दी डाइट होनी चाहिए, जिसकी वजह से बच्चों की हर चीज़ पे इफेक्ट करते हैं। बच्चे की परफॉर्मेंस पर, उसकी ईडियल पर, उसकी स्कूल की रेपुटेशन पर, उसके फोकस पर, उसकी मेमोरी पर। बिकॉज जब आप बहुत ज़्यादा शुगरी स्टफ, बेवरेजेस या इस तरह के आपने सोडा और ये सब चीज़ें इंटेक कर रहे होते हैं, तो उससे क्या हो रहा होता है कि आपका जो हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, ठीक है ना, आपका ब्रेन उस तरह से फंक्शन नहीं कर पा रहा होता है, उससे आपकी जो है वो स्लीपिंग भी बड़ी डिस्टर्ब हो रही होती है। अगर तो मैंने आपको जैसे कहा ना, आप बहुत ज़्यादा फैटी डाइट आप जो है वो रात के टाइम नहीं लेंगे, डेफिनेटली यू कैन नॉट डाइजेस्ट इट प्रॉपरली। तो फिर उसमें क्या होता है कि बच्चे को जो है वो एक अनकम्फर्टेबल रहेगा, बच्चा सो नहीं पाएगा। इसी वजह से अगर वो बहुत ज़्यादा लाइट डाइट ले लेगा तब भी उसको जो है वो हंगर फील होगी, या उसने बहुत ज़्यादा फ्लूइड इनटेक कर लिया तो उसे यूरिनेशन फील होगी। तो एक अच्छी डाइट जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे की जो है वो स्लीपिंग पे, उसकी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ पे, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी फोकस। ओके, मिल्क जो होता है वो बच्चों के लिए मतलब रात को पीना ज़्यादा बेहतर होता है नींद के लिए या मॉर्निंग टाइम में?
इट कम्प्लीटली डिपेंड्स। कुछ बच्चे ऐसा होता है कि वो सोते वक्त उनको मिल्क चाहिए होता है, तो दैट इज़ द गुड कि अगर वो बच्चे डिमांड कर रहे हैं तो उनको आप दें दैट, और मिल्क जो है वो इजीली डाइजेस्ट कर लेता है, तो वो कोई हैवी मील नहीं है। तो अगर बच्चे लेना चाहें तो आप उनको दे सकते हैं, मॉर्निंग में भी दें, आप अगर रात में भी लेना चाहें तो दें, दैट इज़, इसमें कोई बुराई नहीं है। ओके डॉक्टर माँ, मुझे ये बताएं कि रात को सोने से पहले वॉक करना या कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जिसकी वजह से जो है हमारी स्लीपिंग अच्छी हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। आजकल के इन्वायरमेंट में, जैसे मैंने आपको कहा ना, एंजाइटी और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है एडल्ट्स में भी और चिल्ड्रंस में भी। तो वो जितना अपने आप को इंगेज रखेंगे एक्टिविटीज़ में, बच्चों के लिए ये चीज़ जो है वो है कि वो विग्रेस एक्टिविटीज़ में या विग्रेस एक्सरसाइजेज में जो है वो इंगेज हैं। उससे क्या होगा कि बच्चों की जो एक थकावट फील होगी, फटीग होगी, टायर्ड होंगे, रादर अगर हम उसका बच्चे से कंपेयर करें जिसका फंक्शनल स्टेटस बहुत ज़्यादा पुअर है, वो पूरा दिन जो है या मोबाइल या गैजेट्स के साथ टाइम स्पेंड करें, तो डेफिनेटली उसको एक टायर्डनेस फील नहीं होगी, तो वो उस तरह से सो नहीं पाएगा। जबकि अगर आप वॉक करते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, आप एक तो अपनी बॉडी को बड़ा लाइट फील करेंगे, फ्रेश फील करेंगे, आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है वो हेल्दी रहेंगे, आप एक साउंड स्लीप जो है वो ले सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर मारूफ कि आपने इतनी इम्पॉर्टेंट हमसे इंफॉर्मेशन शेयर की। आज का टॉपिक जो है हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हों या कोई और वीडियो पे आप बात करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेशन में हमें कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम जल्द मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।